प्रोग्राम में आपको एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। इस ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे ब्रिगेडियर इम्तियाज रिटायर्ड साहब से। हमारे साथ वो मौजूद रहेंगे, लेकिन इसके साथ साथ आपको हम ये भी बताते चलें कि भारत में अलहदगी पसंद नक्सल बाड़ियों ने कुछ उधम ज्यादा ही मचा रखी है। भारतीय पुलिस के तो वो बस के नहीं, लेकिन फौज भी उनसे आजिज है। आए दिन भारतीय फौजी छावनियां नक्सल बाड़ियों के निशाने पर होती हैं। हालिया मुंबई धमाकों में भी उनका नाम लिया जा रहा है। इसी तरह भारतीय फौजी अफसरान के इंतहा पसंदों से ताल्लुकात भी नई दिल्ली के लिए दर्द सर बनते जा रहे हैं। शारिक महर ने एक रिपोर्ट तैयार की है, इस रिपोर्ट को हम देखेंगे और उसके बाद ब्रिगेडियर इम्तियाज साहब से मजीद बातचीत करेंगे। कुछ भी करने पर उतारू हो जाएंगे कि जितने भी कहीं भी हम लोग विस्फोट भी कर सकते हैं और प्रशासन को कभी चैन के नींद नहीं सोने देंगे। हालिया मुंबई हमलों के बाद पहली मर्तबा सिक्योरिटी नाकामी और नक्सल बाड़ी जैसी अलहदगी पसंद तहरीकों के मुलव्विस होने को जेर तफ्तीश लाया गया। हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक भारत में जिहादियों से ज्यादा नक्सल बाड़ियों ने कत्ल गारत का बाजार गर्म कर रखा है। इन मुंबई बम धमाकों के बाद भारत ने पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने से गुरेज किया। शायद नई दिल्ली को एहसास हो चला है कि खराबी अपने अंदर भी देखनी चाहिए। भारत में खास तौर पर नक्सल बाड़ी तहरीक की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां ढकी छुपी बात नहीं। हिंदुस्तान टाइम्स ने जिहादियों से मवाजना करते हुए कहा कि नक्सल बाड़ियों के हमलों में ज्यादा जानी नुकसान हुआ। अखबार के मुताबिक 3 साल में जिहादियों के हमलों में 436 अफराद हलाक हुए, जबकि नक्सल बाड़ियों ने 1500 से ज्यादा अफराद को मौत के घाट उतारा। नक्सल बाड़ी तो चलिए फिर नजरियाती लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन भारतीय फौज हिंदू इंतहा पसंदों का गठजोड़ भी भारत में दहशतगर्दी फैलाने का बाइस है। समझौता एक्सप्रेस जिलानी में तो ये गठजोड़ सामने आ ही चुका है कि किस तरह भारतीय फौजी अफसरों ने हिंदू इंतहा पसंदों को तरबियत और धमाका खेज मवाद फराहम किया। अब एक और चशमकुशा इंकिशाफ हुआ है कि भारतीय फौजी अफसर बड़े पैमाने पर असलहे की गैर कानूनी फरोख्त में मुलव्विस हैं। भारतीय वजारत दिफा ने 72 ऐसे आला फौजी अफसरों के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी हैं जो बड़े पैमाने पर गोला बारूद और असलहा फरोख्त करने में मुलव्विस रहे। ये तो हुए ताज़ा इंकिशाफात, लेकिन एक और मायने खेज बात ये भी है कि नई दिल्ली हुकूमत की 26/11 वाक़े पर तहकीकात भी सुस्त रवि का शिकार है। अजमल कसाब के बारे में भी कोई बात सुनने में नहीं आ रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि 26/11 हमलों में भी किसी अंदर के रावण ने लंका ढाई और इस बात पर जगहसाई से बचने के लिए भारतीय हुकूमत ने भी लब सी लिए। अमन बराबरी के साथ के लिए शारिक महर, आज न्यूज़। एक बार फिर हम चलते हैं ब्रिगेडियर इम्तियाज रिटायर्ड साहब की जानिब। इम्तियाज साहब, मैं आपसे ये जरा जानना चाहूंगा कि नक्सल बाड़ी भारत के लिए दर्द सर बने हुए हैं। ये ग्रुप भी भारतीय हुकूमत के मजालिम के नतीजे में कायम किया गया। आप इसे भारत के लिए कितना मोहलिक समझते हैं? देखेंगे, इस वक्त भारत के अंदर 28 रियासतों में से 20 से 22 रियासतों में इस वक्त बड़ी हाई प्रोफाइल में, हाई इंटेंसिटी में जो है इनकी तहरीक की आज़ादी की जो हैं वो चल रही हैं और वो इसकी गिरफ्त में आ चुकी हैं। और बाकी जो 8 रियासतें बचती हैं, उन 8 रियासतों में भी काफ़ी जो हैं आज़ादी की तहरीकों के जो सिम्टम्स हैं वो दिखाई देने शुरू हो गए हैं। इसके साथ आप अगर देखें, मैं खाली पिछले साल का अगर आपको फिगर बताऊं तो पिछले साल सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन 300 से ज़्यादा हिंदुस्तानी, जिसमें उनके पैरामिलिट्री फोर्सेस के एहलकार भी शामिल हैं, 300 के करीब, वो इन्हीं कार्रवाइयों का शिकार हुए, हलाक हुए। अगर आप देखें एक और बात कि इस वक्त हिंदुस्तान को एक बड़े बाएतमाद जो सर्वे किया गया है, उसके अंदर हिंदुस्तान जो दहशतगर्दी की गिरफ्त में है उन ममालिक में से तीसरे नंबर पर दिखाया गया है। हिंदुस्तान के ने खुद अपने सरकारी तौर पे तकरीबन 120 तंजीमों को हिंदुस्तान के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर जो दहशतगर्दी की आज़ादी की तहरीकों में मुलव्वस होने के लिए नामजद कर चुके हैं। तो ये जो हालात हैं हिंदुस्तान के अंदर, ये एक मैं समझता हूँ कि उनके इस चीज़ की निशानदेही करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर आज़ादी की तहरीकों ने जो जन्म लिया है वो गालिबन इंसानी हकूक़
की खिलाफ वर्जियों और पामाल होने की वजह से लिया है। और ये हिंदुस्तान के ऊपर अपनी एक बहुत बड़ी रिफ्लेक्शन आती है कि हिंदुस्तान जो एक सेकुलर मुल्क है, सेकुलर मुल्क के अंदर इस किस्म की तहरीकों का इतने वसी सतह पे चलना और वो लगातार उनका तसलसल जारी है, ये इस चीज़ की निशानदेही करता है कि हिंदुस्तान ना तो दूसरे मुल्कों के जो इंसानी हकूक़ हैं, मकबूजा कश्मीर के अवाम के इंसानी हकूक़ हैं, उनकी कोई इज़्ज़त या वक़ार उसकी नज़रों में है, ना ही अपने मुल्क के अंदर इंसानी हकूक़ को कोई तवज्जो देता है। और बदकिस्मती ये है कि अमेरिका जो दुनिया में इंसानी हुकूक का एक बहुत बड़ा चैम्पियन मुल्क अपने आप को समझता है, ये मुल्क जो हिलरी क्लिंटन अभी हिंदुस्तान की सरजमीन पे मौजूद हैं और वो इन हालात से हिंदुस्तान के अंदर जो आज़ादी की तहरीकें इतने वसी सतह पे 28 में से 20 जो सियासतें हैं उनमें चल रही हैं, तो वो इस चीज़ का नोटिस लेने से क्यों गुरेज़ा हैं, आंखें क्यों बंद की हैं? सिर्फ इसलिए कि जो हिंदुस्तान है वो पाकिस्तान के बारे में जो अपने मज़मूम अज़ाइम के ऊपर की जो प्लान उसने बनाई है, पाकिस्तान के बारे में जो स्ट्रेटेजिक हदाफ को वो हासिल करना चाहता है, वो हिंदुस्तान उसका बराबर का शरीक है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, एक चीज़ जो हमारे सामने भी है और आपने भी इसको देखी कि भारतीय फौजी अफसरान के हिंदू इंतहा पसंदों से जो रवाबित हैं वो किसी से भी ढकी छुपी अब बात नहीं। अब 70 से ज़्यादा आला भारतीय फौजी अफसरान पर हथियार बेचने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। भारतीय फौज में नज़्म ज़ब्त का अब म्यार क्या रह गया है? देखें, भारत का अपने, अगर मैंने जैसे आपने दुरुस्त फरमाया, भारत के अपने अंदरूनी जो हालात हैं वो इंतहाई तौर पे कशीदा हो चुके हैं। हिंदुस्तान जो है वो तहरीक आज़ादी में घिरा हुआ है। हिंदुस्तान की अफवाज के अंदर जो रिश्वतस्तानी और करप्शन अफवाज के अंदर शराइत कर चुकी है। एक मिसाल आपने दी कि 70 से ज़्यादा फौजी अफराद जो अफसरान हैं वो असले की स्मगल्ड असले की ख़रीदो फरोख्त में मुलव्वस हैं। आपको पता है कि हाल ही में हिंदुस्तान के तकरीबन 2 से 3 जनरल जो हैं वो हिंदुस्तान करप्शन में अपनी सरकारी जो उनकी फ़ौज की अपनी जो कंटोनमेंट लैंड्स थी उनकी ख़रीदो फरोख्त के बहुत बड़े करप्शन केस में मुलव्वस हैं और उन पर मुकदमा चल रहा है। तो अफ़गानिस्तान हिंदुस्तान की जो फ़ौज है वो इस वक्त ख़ुद एक इंतहाई अंदरूनी इंतशार में मुब्तला है और जिसके असरात हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह की नफ्सियात पे भी यकीनन असरअंदाज हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और खुशकिस्मती से हम इसको कहेंगे कि इस बार जो मुंबई के ताज़ा जो धमाके हुए उनका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर तो आयद नहीं किया गया, लेकिन भारतीय मुसलमानों की शामत आ गई है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए मुसलमान तो सबसे नर्म चारा साबित होते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया जी। पहली तो बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर यकीनन जो सेकुलर स्टेट कहलाती है, लेकिन सेकुलर स्टेट तो कहलाती है लेकिन उसमें मजहबी रवादारी का कोई निशान तक दिखाई नहीं देता और इसी वजह से नहीं दिखाई देता कि तकसीम हिंदुस्तान और पाकिस्तान का माज़े वजूद में आना ना तो हिंदुस्तान के मीडिया ने, ना हिंदुस्तान के जो ओपिनियन मेकर्स हैं और अवाम ने मजमूई तौर पर उसको तस्लीम किया है। और जब भी हिंदुस्तान में कोई ऐसा वाक़या आता है जिसका रूनुमा होता है, जिसका हिंदुस्तान में बसने वाले मुसलमानों से कोई तल्लक भी नहीं है, तो उसकी आड़ में वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी दहशत गर्दी और अपनी जो मजहबी उनके अंदर रऊनियत और मजहबी उनके अंदर एक्सट्रीमिज़म है उसका सहारा लेके उनको निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। वैसे भी मुआशी तौर पर और इक़्तिसादी तौर पर उन्होंने मुसलमानों को हिंदुस्तान में जीना दुभर कर दिया है। उनको अपनी मजहबी अक़ीदा के मुताबिक अपनी इबादत और अपने रसूमात को जो अदा करना है उसमें भी रुकावटें खड़ी की जाती हैं। आर्मी के साबिक़ सरबराह ब्रिगेडियर इम्तियाज़ रिटायर्ड साहब, हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अमन बराबरी के साथ का सिलसिला भी जारी है। इस प्रोग्राम में वक्त हो गया है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो कुछ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सकाफत के नाम पर जो सकाफती यलगार की जा रही है उस पर बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड।